हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके ब्रह्मा गुरुकुल चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे हमारा क्या है कि बिहार स्पेशल की रेगुलर क्लासेस चल रही है। तो आज हम लोगों को जो उसमें देखना है वो कृषि और सिंचाई से रिलेटेड जो भी हमारे पीवाईक्यू है वो देखना है। तो क्या देखना है? कृषि एवं सिंचाई। ओके, तो हम लोग चलते हैं और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोगों को, क्योंकि जल्दी से खत्म करना है। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट उठाएंगे कोई सब्जेक्ट। ओके, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2017-18 में क्या बोला गया है कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। तो ये 17-18 की बात पूछी गई है, तो उसमें कितना था? तो उसमें जो पूछा है, तो इनमें से जो भी उस टाइम था, तो इनमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि अभी जो 2018-19 का जो था वो था 74 था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है? तो प्रेजेंट टाइम में है कितना? तो वो है 77%। ओके, तो इस इनमें से उस टाइम कुछ नहीं था, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में मतलब है कितना? पूछा गया है कितना है? तो न्यूनतम है, या न्यूनतम से द्वितीय है, या उच्चतम से द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो क्या है? जल्दी से सभी आप आंसर दें। तो वो है न्यूनतम से द्वितीय। क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो जो बिहार में जो जहाँ पे कृषि होती है, जो कृषि योग्य भूमि है, तो उसमें ये बोला गया है कि जहाँ वहाँ सिंचाई के थ्रू होता है, तो वो सिंचित भाग पूछा गया है कि कितना परसेंटेज भाग ऐसा है जहाँ सिंचाई के माध्यम से मतलब कृषि होती है। तो कितना है? तो वो है 50% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सिंचाई के संबंध में बोला गया है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं पूछा गया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है कि बिहार के क्या बोला है कि बिहार के रोपित कुल जो बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। तो और इसके बाद बोला गया है कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों और 39% नलकूपों द्वारा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नहरों का यदि पूछा जाए, तो नहरों का जो इसमें नहरों के द्वारा बताया है, तो नहरों का जो परसेंटेज है वो है 27.87। कितना है? 27.87। वहीं पे यदि नलकूपों से बोला जाए, तो नलकूपों से है 64.64। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, और हमको गलत ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो कौन सी ऐसी है जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो वो कौन सी है? तो वो है गंडक परियोजना। कौन सी है? तो वो है गंडक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो इनमें से बोला गया है कि कौन सी मतलब ऐसी नहर है। जैसे कि इनमें चार ऑप्शन दिए हैं। एक दिया है कि ऊपरी गंगा नहर, एक दिया है त्रिवेणी, एक दिया है शारदा, और पूर्वी यमुना नहर। ओके, तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी है, तो वो है त्रिवेणी। कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिवेणी। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। बोला गया है कि जो बिहार की सिंचाई क्षमता है, तो वो कितनी है? तो वो है हमारी 89.20 लाख हेक्टेयर। कितनी है? 89.20 लाख हेक्टेयर। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत क्या बोला है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो पश्चिम बिहार में तो वो जो
वहां पे सिंचाई है तो वो कौन सी मतलब किस जो पद्धति है सिंचाई की, तो वो उसको क्या कहते थे, क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ऑप्शन नंबर ए आहर पाइन। क्या बोलते हैं? आहर पाइन। ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बोला गया है कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र मतलब किस कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की गई है यहाँ, कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं, मतलब किसमें सबसे ज्यादा जिले हैं, ये पूछा गया है। तो सभी लोग आंसर देंगे, तो वो कहाँ पे है, तो वो है उत्तर पश्चिम। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा है? तो वो है उत्तर पश्चिम। ओके। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो जो कि बिहार में यदि जूट कहीं से उत्पादन होता है तो उस जिले का नाम बताना है, वो भी सर्वाधिक जूट होता है। तो वो उसका वो होता है कहाँ पे, तो वो होता है पूर्णिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलिए सभी लोग इसका आंसर दें जल्दी से, कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सभी लोग इसका आंसर दें जल्दी से। ओके। इसके बाद हम बताते हैं, सभी लोग जल्दी से इसको पढ़ लें। तो इसका सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, आंसर दे दिया होगा। इसके बाद देखिए कि बिहार सरकार की कौन सी ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो किसके पास? तो वो है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, गंगा नदी के पास। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में बोला गया है कि बिहार में लीची उत्पादन, तो लीची उत्पादन का परसेंटेज पूछा गया है कि भारत के उत्पादन का मतलब कितने परसेंट है। ये सारे ऑप्शन है, तो वो कितने परसेंट है, तो इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया गया है, मतलब कि क्योंकि वो उसका जो परसेंटेज है वो है 40%। कितना है? तो वो है 40%, जो कि इनमें से नहीं दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। ओके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो सभी लोग जानते होंगे कि चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है, तो वो है गेहूं। ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट की बात करें तो बोला गया है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो कौन कौन सी हैं, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए सबको पता है कि चावल तो है ही। ओके। चावल के बाद गेहूं है, तो ये तो श्योर है। तो इसके बाद क्या है, वो है मक्का। ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके। इसके बाद बताइए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि बिहार में बोला गया है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। मतलब जो बिहार में कृषि होती है तो वो मतलब किस कैसा स्वरूप है वहां का, तो बताना है कि जीवनदायिनी है या व्यावसायिक है या निर्यो निर्यातोन्मुखी या फिर आत्मनिर्भर। तो वहां की जो कृषि है वो किस स्वरूप की है, तो वो है किसकी है, तो वो है आत्मनिर्भर। और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4। ओके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। जब आजादी के पहले कुछ और था, लेकिन आजादी होने के बाद जो बिहार में जो कि वहां पे जो सिंचित क्षेत्र था तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो वो हुई है 10 गुना। कितना? 10 गुना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके। इसके बाद देखिए कि बिहार की शस्य गहनता कितनी है। तो पूछा गया है कि बिहार की जो शस्य गहनता है वो कितनी है, तो वो है उस टाइम का यदि आंकड़ा देखें तो उस टाइम इसका ऑप्शन सी माना गया था, क्योंकि ये पेपर जो ये क्वेश्चन जो आया था ये आया था 1995 में। तो उस टाइम तो इतनी थी, लेकिन यदि इसी जगह 19-20 का जो आंकड़ा था अभी, क्योंकि और नया अपडेट नहीं है, तो 19-20 का जो आंकड़ा था तो उस अभी उसके मतलब जो बताया गया, इसके बाद जो निकली एक 22-23 में 22-23 में जो आर्थिक रिपोर्ट दी है, तो आर्थिक रिपोर्ट के यदि हिसाब से देखें तो उन्होंने क्या किया है कि इसको कितना बताया है, वो 144% बताया। कितना बताया? 144। ओके। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित में से
किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो देखिए बिहार में जो चाय उत्पादन होता है चाय का, तो वो बोला गया है कि पहली बार जब चाय लगाई थी वो बिहार की कौन सी जगह पे लगाई गई थी। ओके, तो वो पूछा है। तो उसका इसका सभी लोग आंसर देंगे कि वो कहाँ पे पहली बार लगाई गई थी। तो वो लगाई गई थी ठाकुरगंज। कहाँ पे? तो वो लगाई गई थी ठाकुरगंज में। ठाकुरगंज मतलब इसी को क्या कहते हैं? किशनगंज, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम चल रहा है क्या? तो वो है किशनगंज। किशनगंज को ही क्या कहते थे? ठाकुरगंज। मतलब ये उसी एक ही नाम है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो अभी हमने जस्ट इसका शायद देखा था। तो लेकिन उसका ऑप्शन कुछ और ही दिए थे, लेकिन इसमें बोला है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। तो नहर की बात की जाए तो कहाँ है? तो है रोहतांग। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? मतलब कौन सा ऐसा उद्योग है जो मतलब अच्छा है, वहाँ प्रमुखता है उसकी। तो कौन सा है? बिहार में पूछा है। तो कौन सा है? तो ये सभी लोग आंसर देंगे। तो वो है, देखिए अनाज तो है ही। ओके, और गन्ना भी है, ये भी आपको मालूम है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, जब दो मिल गए हैं तो ये जो डी ऑप्शन दिया है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ये वाला इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दें सभी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि छोटा नागपुर पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो इनमें इन चार ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो देखो चावल दिया है, दलहन दिया है, मकई दिया है, गेहूं दिया है। तो मतलब इनमें से बोला गया है कि जो छोटा नागपुर है मतलब वहाँ का जो भी कृषि का था तो क्या है? तो वो केवल क्या है? चावल थे। छोटा नागपुर पठार की जो मुख्य फसल है तो वो केवल चावल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो देखिए नगदी फसल वो होती हैं जिनको तत्काल बेच के मतलब पैसे आ सकें। तो आप सभी जानते हैं तो वो कौन सी है? गन्ना। गन्ना जो फसल है वो नगदी फसल है। ओके, इसके बाद देखिए हमको इसके क्या कौन से देखने हैं? तो वो देखने हैं खनिज संसाधन। तो हम लोग अब देखेंगे जो खनिज संसाधन से पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो हमको वो देखने हैं। ओके, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है ये बताना है। तो हमारा वो किसको दिया है? तो वो दिया है बैंगलोर को। ओके, बैंगलोर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन घाटी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1 जनवरी बोला गया है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयला के भंडार थे मिलियन टन में पूछा गया है। तो कितने मिलियन टन थे? तो सभी लोग आंसर देंगे। तो वो था 160 मिलियन टन। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना था? तो वो था 160 मिलियन टन। ओके, और यदि इसी में एक चीज देखें कि अभी यदि बात की जाए कि एक बुक है इंडियन मिनरल्स ईयर बुक। क्या बोला है कि इंडियन मिनिरल, क्या बोला है? इंडियन मिनिरल्स ईयर बुक। जो ये बुक है इससे क्या है कि एक मतलब इस बुक के यदि अनुसार बात की जाए 2021 कब की बात है? 2021 की। तो मतलब 2021 तक की बात की जाए तो कोयले भंडार का जो इसका भंडारण होगा हुआ है जो यहाँ बिहार में, तो कितना हुआ है? तो वो हुआ है 3464 मिलियन टन। कितना? 3464 मिलियन टन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन कौन एक खनिज कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन कौन से हैं?
वो है, चलिए सभी लोग देखिए ऑप्शन इसमें, सॉरी वो दिया है कौन सा, एक ए दिया है कि कोयला, लोहा, मैग्नीज या पेट्रोलियम। तो वो कौन कौन से हैं, तो सभी लोग आंसर दें। तो देखिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इसमें कोयला भी है, लोहा भी और मैग्नीज भी है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका ऑप्शन बता दिया है सबको, सी है। ओके, इसके बाद देखेंगे कि खनिज और जिले के नाम दिए हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही है। ओके, तो हमको बताना है। तो देखिए लाइम स्टोन क्या बोला है, लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन कैमूर में है, बिल्कुल ये बात सही है, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अब आगे के देखेंगे कि जो अ, कैसा कि जो माइका है, तो माइका कहाँ है, तो माइका है नवादा जिला में। कहाँ पे, तो वो है नवादा जिला में। कहाँ, नवादा जिला। ओके, नवादा में है। इसके बाद यदि हम बात करें कि क्वार्टाइजाइट, तो ये कहाँ है, तो ये मधुबनी में ना होके ये कहाँ है, तो वो है लखीसराय, लखीसराय मुंगेर। ओके, और यदि बात की जाए जी लेड जिंक की बात की जाए, तो लेड जिंक है मतलब लेड जिंक बांका और रोहतांग में। कहाँ है, तो वो है बांका और रोहतांग में। ओके, वो कहाँ है, बांका और रोहतांग में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में लोहे अयस्क प्राप्त होता है। तो बिहार में जो लोहे अयस्क प्राप्त होता है, तो वो कहाँ से होता है, तो ये बताना है। तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो वो है कहाँ से, तो सिंह भूमि से। कहाँ से, सिंह भूमि से। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। बिहार मतलब किस चीज का अग्रणी है, वो है अभ्रक का। किसका, अभ्रक का बिहार सबसे अग्रणी है। ओके, इसमें अभ्रक मतलब बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। तो बिहार में मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ अभ्रक का भंडार है, तो वो इसमें नहीं दिया है, क्योंकि वो कहाँ कौन सा है, तो वो है नवादा। नवादा में अभ्रक का भंडार है, नवादा। ओके, तो अभ्रक का जो भंडार है वो कहाँ है, नवादा, इसलिए इसका ऑप्शन ही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में, मतलब सॉरी, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो मतलब ऐसे कौन सा उत्पादन है जिसमें बिहार का एकाधिकार है, तो वो है पायराइट। कौन सा है, तो वो है पायराइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पाइराइट है, तो वो बिहार में कितने देश का, मतलब बिहार में जो देश का यदि कुल परसेंटेज देखा जाए, तो कम से कम ये 94, कितना 94% बिहार में पाया जाता है। ओके, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो भाई बढ़िया अच्छी बात है। चलिए तो बताइए सभी लोग कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है कि जिसमें सोना पाया जाता है, तो वो है जमुई। लेकिन फिर भी बिहार को इतना पिछड़ा क्यों साबित कर रहे हैं भाई, क्या दिखाना चाहते हैं वहाँ, डेवलपमेंट करना चाहिए अच्छा, जब यहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीजें पाई जाती हैं, इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो जमुई जगह ऐसी है, जो जमुई जिला है, वहाँ सोना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी चीजें जो बाकी सारी हैं वो सारी पाई जाती हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, क्वार्टाइट, सिलिका बालू, मतलब आदि पाई जाते हैं। ओके, और जो ये जिला है कौन सा, जमुई, तो ये किसके लिए, ये तंबाकू उद्योग और तसर रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है, तो देखिए अभी हमने जस्ट देखा है कौन सा, जमुई। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है, तो लगभग बात करें तो वो है 16 करोड़ टन।
यदि बात की जाए तो कितना है, वो अनुमानित बात करें तो लगभग कितना है, 16 करोड़ टन। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है कि मूरी जाना जाता है। तो मूरी जाना जाता, मूरी किस लिए जाना जाता है, तो एल्यूमिनियम प्लांट हेतु, एल्यूमिना प्लांट हेतु। जो मूरी है ये एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एक प्रमुख उद्योग मूरी में मतलब स्थापित है। तो अभी जस्ट देखे थे कि मूरी किस लिए जाना जाता है, ये अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ओके, उसका प्लांट है जो एल्यूमिना, उसके लिए जाना जाता है। और ये वहाँ उसके क्योंकि उस जगह पे जो जो प्लांट है वो वहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम वो किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए देखते हैं कि पलामू, पलामू रांची में पड़ता है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है लोहे अयस्क के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, किसके लिए, तो वो है लोहे अयस्क के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत बिहार में प्राप्त है। तो जो खनिज उत्पादन होता है, तो पूछा गया है कि जो खनिज उत्पादन टोटल होता है उसका कितना प्रतिशत बिहार में होता है। तो वो होता है कितना, तो वो होता है लगभग 36%। कितना होता है, लगभग 36%। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देश से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। जो कच्चा तांबा का उत्पादन होता है तो उसमें बिहार का क्या कौन सा स्थान है, ये बोला गया है। तो इसमें कौन सा है, तीसरा है। और यदि बात कर ली जाए कि तीसरा तो बिहार का है, तो पहला किसका है और दूसरा किसका है, तो चलिए ये भी बता देते हैं। ओके, तो सबसे पहले बताएंगे कि जो इसमें ये इसका तीसरा स्थान है। तो इसके बाद जो देखेंगे तो ये देखिए नहीं, ये अभी इसमें अपडेटेड नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि अभी इसमें जो अपडेट किया गया है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम पे इसमें बोला गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, देखिए 1995 का है। तो ये उस टाइम पूछा गया था, लेकिन अब यदि बात करें तो ये अभी प्रेजेंट टाइम पे क्यों बिहार में उत्पादन नहीं होता है तांबे का, ये बोला है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि जब इसमें ये पुराना क्वेश्चन है तो उस हिसाब से है। चलिए देखते हैं कि झारखंड का लोहे अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। तो जो कौन सा जिला है, तो वो झारखंड का सब लोग जानते हैं, सिंहभूमि। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। तो ये बोला गया है कि जो 17वीं शताब्दी थी उस टाइम कहाँ थी, तो वो थी पटना में। सोने की जो खानें थी तो वो पटना में थी। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। तो सबसे अधिक जो तेल निर्यातक देश है वो कौन सा है, तो वो है सऊदी अरब। कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सऊदी अरब। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खनिज का लोहा प्राप्त किया जाता है। सॉरी, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा, क्या बोला है कि किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो वो किया जाता है हेमेटाइट। ओके, इसके बाद हमारे ये सारे क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। जो नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो हमको वो देखनी है जनसंख्या और क्या, जनसंख्या, जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है जनसंख्या देखेंगे और एवं नगरीकरण देखेंगे, जो कि बिहार का है कि कैसा क्या है वहाँ की जनसंख्या, पॉपुलेशन रेशियो, ये सारी चीजें देखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है। तो देखिए हमने आज अप्रोक्स 40-50 क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्लीज आप सभी लोग अपना अच्छे से कार्य करते रहिए। ओके, तो इसके बाद हम लोग आज क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट